दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज केंद्र सरकार ने देश के सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश किया था। यानी कि वक्फ जो कानून है, वक्फ बोर्ड जो है उसमें तब्दीली करने की एक कोशिश केंद्र सरकार करना चाहती है। जब इस बिल को कानून बनाने के लिए, पारित करने के लिए सदन के अंदर रखा गया, पेश किया गया, जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने जब इस पूरे मामले को सदन में रखा, इसके बाद विपक्ष ने एकजुट होकर के इस कानून का विरोध किया। सवाल यह है कि आखिरकार इस कानून का फिर हुआ क्या, इस बिल का हुआ क्या? यानी कि इस बिल को कानून बनाने के लिए जो कोशिशें हो रही है, इस पर क्या फैसले हुए, क्या कुछ हुआ सदन में, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ बड़े नेताओं के स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह बात कही कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का एक संस्था है, मुसलमानों की एक संस्था है, धार्मिक संस्था है, इसमें नॉन मुस्लिम का क्या काम है? ये स्टेटमेंट था अखिलेश यादव का और उन्होंने इस बिल का विरोध किया। एक बहुत अच्छी बात थी, खुल करके विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने जम करके विरोध किया। इसके अलावा अगर बात करें, इमरान मसूद कांग्रेस के नेता हैं, सहारनपुर से सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि हम संविधान की शपथ खा करके इस सदन में बैठते हैं और यहां पर आकर के हम ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मुसलमानों से उनके हुकूक को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से हम इस बिल अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हैं। बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर यह कहा कि आर्टिकल 14, 15, 24 और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये देश के संविधान के खिलाफ है और इस बिल का समर्थन हम नहीं करते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये मुसलमानों से उनके हक और हुकूक को छीनने की कोशिश है। उन्होंने ये भी बात कही कि जब नॉन मुस्लिम के संस्थानों में हम मुसलमानों का कोई काम नहीं है, मंदिर की कमेटी में हम मुसलमान शामिल नहीं हैं, तो आप हमारे वक्फ की जमीन को लेकर के क्यों आप हमारे बीच आना चाहते हैं? आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड, वक्फ की जो जमीन है, आज भी भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे की, सेना की, तीसरे नंबर पे वक्फ की जमीन। वक्फ बोर्ड लगभग 8 लाख एकड़ के आसपास जमीन है मेरे ख्याल से गालिबन, तो बहुत ज्यादा जमीन है। इस पर सरकार अपना एक जो है कब्जा करना चाहती है। वो चाहती है कि हम अपने हिसाब से इस जमीन को डील करें, लेकिन इसके खिलाफ इन लोगों ने जम करके जो है विरोध जताया। तो अगर सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं, अच्छा, सबसे चौंकाने वाली बात थी बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लोगों को ये उम्मीद थी कि जेडीयू कम से कम जो मुसलमानों के हित की बात करती है, कहती है कि हम मुसलमानों के हित के लिए बात करते हैं, वो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि वो इस कानून का विरोध करेगी, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में रह करके वो भी और जो टीडीपी है उन्होंने भी सीधे तौर पर समर्थन किया इस कानून का, लेकिन बाकी सब विरोध में रहे। तो जब विरोध विपक्षियों ने किया तो आप समझिए कि विपक्ष जो था उसका पलड़ा जो है वो भारी हो गया और इस वजह से ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। पास होकर के अभी ये राज्यसभा भी नहीं जा पाएगा। ऐसे में जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये मांग कर दी है कि इसे जो है जेपीसी में भेजा जाए, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसे ये भेजा जाए और वो इस पूरे मामले को देखे, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी तरह इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि अगर संशोधन होगा तभी तो उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब फायदे का एक सीधा सा एग्जांपल आपको बताऊं, आप सब लोग जो हैं मुकेश अंबानी को तो जरूर जानते होंगे। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। उनका जो घर है, जो आलीशान घर है, जो दुनिया में बहुत खूबसूरत घरों में से एक है, वो भी वक्फ की जमीन पर बनी हुई है। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो इलीगल है और सरकार को ये डर लगता है कि कभी तो कोर्ट, कभी तो अदालत न्याय प्रथा को समझेगी और ये फैसला देगी कि मुकेश अंबानी ने जो घर बनाया है वो वक्फ की हुई जमीन पर है और वक्फ की हुई जमीन कभी बेची नहीं जा सकती। तो फिर वो जमीन उन्हें कैसी बेची गई और कैसे उन्होंने घर बना लिया? तो बुलडोजर की कार्रवाई तो असल में मुकेश अंबानी के घर पे भी होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे, ये सरकार कहां से कर पाएगी? तो ये पूरा का पूरा मामला है। आज विपक्ष ने बेहतरीन काम किया, अपनी एकजुटता से इन्होंने साबित कर दिया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर जो एनडीए की सरकार है वो उस मजबूती के साथ अब सदन में नहीं है जिस मजबूती के साथ विपक्ष है। ये विपक्ष अगर मिलजुल करके काम करे तो इस बार सत्ताधीशों को खूब जम करके जो है उनसे उनकी क्लास लगाई जाएगी और नतीजा आपने देखा कि आज ये बिल पास नहीं हो पाया। बीजेपी के ख्वाब अभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। आगे हम आपको अपडेट देंगे। आप इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।